Hello students, welcome to our online learning session. In this video, we will be completing our chapter number 11 modals or again I will repeat it modals. आप इसको कुछ भी pronounce कर सकते हो but modal is correct pronunciation. Okay, so in the previous video we have seen what were modals or you can say modal auxiliaries means again auxiliary means helping verb which will help the main verb to express the possibility. It will tell the mood of the speaker, it will tell the prediction, assumptions, habits, request, advices. So let's begin this video with one more modal, that is shall. We have completed मॉडल्स. अब तक कौन से मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं? कैन, कुड और यू कैन से यूज. वी हैव सीन यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट नॉट एंड मे नॉट, नीड नॉट एंड ought to. Okay, so don't worry, all these were very easy. With examples you can easily get. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा मॉडल पास्ट में यूज़ होगा, कौन सा प्रेजेंट में होगा एंड कौन सा मॉडल फ्यूचर में यूज़ होगा. इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग एनीथिंग इन फ्यूचर टेंस और फ्यूचर फॉर्म, what will be you will be using. Now let's begin. Use of shall instead of will in the first person. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि will and shall. यहाँ पे will की जगह अपन फर्स्ट पर्सन, जब किसी फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो अपन will की जगह shall लगाएंगे. लेट्स सी हाउ. सजेशन, कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, ओके, कैसे यूज़ करेंगे? shall I carry your bag? क्वेश्चन मार्क. ओके, तो यहाँ पे जैसे ही shall आया उधर क्वेश्चन मार्क लग गया. इसको मैं कैसे रीराइट कर सकती थी? I will carry your bag. तो तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो मैंने will की जगह shall यूज़ करा and at the end क्वेश्चन मार्क. So we can use modal in you can say कि अगर मैं कहूँ कि मैं could लगाना चाहती हूँ तो मैं उसकी जगह might भी लगा सकती हूँ, राइट? अपन ने पिछले वीडियोस में देखा था. In case of might I could also use could, but it will be slightly different. It will be meaning very the meaning would be very different. Okay, now let's see another modal. Use of should. Use of should in advice. You should drive carefully in bad weather. means अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं and we are using should. should means क्या हो जाता है कि काइंड ऑफ आपका अगेन एडवाइस, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, तो उस केस में अपन शुड कर सकते हैं. जहाँ पे अगर कोई चीज़ मैंडेटरी हो, मीन्स ऑब्वियस हो कि ये करनी ही है या बताना ही है, जाना ही है, मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जाना, देन वील बी सेइंग शुड. एंड इन केस ऑफ ऑब्लिगेशन कैसे? यू शुड स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम. तो आपको क्या है? अगेन ऑब्लिगेशन है, या आपको कोई बता रहा है कि आपको यू शुड मीन्स तुमको स्विच ऑफ करनी है लाइट्स जब तुम अपने कमरे से बाहर आओगे. नाउ विल बी सीइंग शैल एंड शुड कि कैसे यूज़ हो सकता है. जो शैल होगा वो बेसिकली सिंपल फ्यूचर में कह सकते हैं, एंड शुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. मीन्स जो शुड है वो पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है. हेयर दीज 2 points. ओके, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दिस. यस, आई विल एरो इट फॉर यू. दिस एंड दिस. शैल क्या है? फ्यूचर, और शुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. अपन ने डिफरेंट वर्ब्स के फॉर्म पढ़े थे, वही मीनिंग है कि जो शैल का फॉर्म है वो है शुड. नाउ लेट्स सी फर्स्ट शैल कहाँ कहाँ यूज़ होगा. अगर मैं कुछ सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करूँगी तो मैं कैसे कहूँगी? आई शैल
टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक, कि मैं शायद, शैल मीन्स शायद, उस टूर्नामेंट में पार्ट लूँगी जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है. नाउ डिज़ायर, इफ़ समवन इज़ एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, वी शैल एक्सेप्ट योर प्रेजेंट. ओके. शो प्रॉमिस, प्रॉमिस कैसे शो करता है? शी शैल गेट अ साड़ी इफ़ शी स्टैंड्स फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट आई है तो वो साड़ी डेफिनेटली लेके आएगी. तो हेयर प्रॉमिस डजंट मीन कि आई विल डू इट, आई प्रॉमिस. वहाँ पे प्रॉमिस वर्ड लिखना या कुछ ऐसे सेंटेंस जो प्रॉमिस बताते हैं वो ज़रूरी नहीं. इस वाले सेंटेंस से भी अपन को पता चल रहा है कि कोई बता रहा है कि वो साड़ी लेके ही आएगी अगर वो पहले खड़ी हुई तो. इंटेंशन मीन्स मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ. आई शैल बाय द ब्लैंकेट्स, मैं शायद ब्लैंकेट्स खरीदूँ. सजेशन, शैल वी हैव सम रेस्ट नाउ. ऑर्डर, आई से यू शैल पोस्ट दिस लेटर, अब मैं यहाँ पे किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि तुमको ये लेटर पोस्ट करना ही है. नाउ वील सी द शुड. Past form of shall, she said that I should not bother her. Duty, you can say duty, you can say obligation. Okay, let's see how. The teacher should show good result. Now again obligation, you should keep your words. Advice, she should serve her mother-in-law. Suggestion, you should engage a tutor for your son. डिज़ायर, शुड आई स्पीक टू रजनी. अब यहाँ पे क्या है लास्ट में इन दिस शुड वाले कॉलम में अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया विदाउट एनी क्वेश्चन वर्ड्स. कि WH वर्ड्स होते हैं उनके बिना भी क्वेश्चन मार्क है. क्यों? क्योंकि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर बता भी रहे हैं एंड पूछ भी रहे हैं कि ये तो मेरी डिज़ायर है. इफ़ समवन इज़ ओके विद इट, शुड आई स्पीक टू रजनी, तो ये मेरी डिज़ायर है कि मैं रजनी से बात करूँगी. बट आई एम आस्किंग कि शुड मीन्स क्या मैं रजनी से बात करूँ, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट्स सी अनदर मॉडल, यूज ऑफ विल. ओके, अब विल के यूजेस जो हैं ये भी काफ़ी सिमिलर होंगे दूसरे मॉडल से. लेट्स सी हाउ. यूज़ ऑफ विल कैसे? विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर. तो ये क्या है? विल क्या है? लेस पोलाइट. ओके. और कुड क्या था? मोर पोलाइट. ओके. अगर आपको कुछ भी बात अगर करनी थी तो वो किससे हो रही थी? कुड वर्ड से एंड बहुत पोलाइट वे में. बट विल क्या हुआ? चाहे वो आप अपनी विश बताओ, इफ़ यू वॉन्ट टू टेल योर रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर डिमांडिंग समथिंग, और इफ़ यू आर ऑर्डरिंग समवन. ऑर्डर एज इन किसी को रूल्स रेगुलेशन बताना या इंस्ट्रक्शन देना, बट इन लेस पोलाइट. ऑफकोर्स ऑल द सेंटेंसेज, ऑल द आइडियाज विच यू आर एक्सप्रेसिंग शुड बी पोलाइट. बट अपन ने ग्रामर में कुछ लिखा है कि कुछ लेस पोलाइट है, कुछ और ज़्यादा पोलाइट मॉडल्स हैं. लेट्स सी हाउ विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. विल यू प्लीज़ शट द डोर. ओके, सो इट इज़ अ ऑर्डर प्लस क्या था? अगर मैं कहूँ शट द डोर और मैंने उसको कह दिया विल यू, अगर ऑर्डर मुझे और रूड वे में देना है तो मैं कहूँगी शट द डोर. अब मैंने इसको विल ऐड करा और मैंने उससे कहा विल यू प्लीज़ शट द डोर. Now prediction and assumptions. I'll zoom it for you. Okay. I think it will rain on Friday. Means ये एक assumption है. Promise. I will stop smoking. Spontaneous decision. Spontaneous means एकदम उसी वक्त decision लेना. Can somebody drive me to the station? I will. तो I will क्या था? उसका आंसर था. ठीक है. हैबिट्स, अगर जो अपन को किसी की हैबिट, एबिलिटी के बारे में बताना है तब अपन क्या यूज़ करेंगे? विल. एंड हाउ? शी इज स्ट्रेंज.
शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। तो ये उसकी हैबिट बता रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रेंज है, वो चुपचाप काफ़ी टाइम अकेले बैठ सकती है। नाउ लास्ट, यूज़ ऑफ वुड, विश, रिक्वेस्ट, मोर पोलाइट देन विल। अब विल से ज़्यादा पोलाइट, जैसे अपन कैन और कुड में था कि कैन भी पोलाइट है बट कुड क्या है, ज़्यादा पोलाइट है। सिमिलरली विल भी पोलाइट है बट वुड क्या होगा, वो भी पोलाइट होगा। लेट्स सी हाउ। विश एंड रिक्वेस्ट, वुड यू शट द डोर प्लीज़। देखो सेम है ऊपर वाला एग्जाम्पल, बट इसमें क्या लगा दिया, अगेन प्लीज़ लगा दिया। प्लीज़ उस वाले में भी था, बट जो अपन के सेंटेंसेज हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, समटाइम इट गेट चेंज्ड। नाउ लेट्स सी हैबिट्स इन पास्ट। अब यहाँ पे क्या है, वुड क्या यूज़ होगा पास्ट में। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट पोलाइट है कंपेयर टू विल, एंड सेकेंडली इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी फ्लावर्स, वो कभी कभार मेरे लिए फ्लावर्स लाता था। नाउ लेट्स सी अ वुड, जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि वुड एंड जो विल है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आपको इजी कैसे हो जाएगा इफ़ यू नो कि वुड अपन बेसिकली सेकंड और थर्ड पर्सन का जब यूज़ करेंगे तब होगा, जब कोई मोर पोलाइट वे में होगा तब होगा, फ्यूचर इन द पास्ट एंड हैबिट्स इन द पास्ट। तो इन केसेस में वुड पहले यूज़ होगा, विल बाद में यूज़ होगा। एज इन कि विल लग सकता है, बट इफ़ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, मोर पोलाइट, देन यू विल यूज़ वुड। लेट्स सी हाउ। कंडीशनल, कंडीशनल मीन्स कंडीशनल सेंटेंसेस में आप क्या देखोगे, इफ़। जहाँ पे भी अगर आप इफ़ देख रहे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। इफ़ वी हैड अ कार वी वुड ड्राइव टू वर्क, अगर हमारे पास कार होती तो हम वर्क पे जाते। थर्ड पर्सन, मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूँ। इफ़ ही हैड गॉन टू द पार्टी ही वुड हैव सीन लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, अगर वो जाता पार्टी में तो वो बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलता। अगेन रिक्वेस्ट, वुड यू लेंड मी अ पेन प्लीज़, आई वुड लाइक मोर कॉफ़ी प्लीज़। ऑफर, वुड यू लाइक मी टू ड्राइव यू होम, वुड यू केयर टू जॉइन अस फॉर द डिनर। मीन्स अगेन ये ऑफर कैसे हुआ कि उससे पूछना, पूछना एज इन पोलाइट वे में। एक होता है ये किसने लिया, ओके तो इट इज़ रूड, और एक हो गया ऑफर, अगेन किसने लिया, क्वेश्चन मार्क। यार ऑफर वाले सेंटेंसेस में भी आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो। पॉइंट इज दैट यू आर ऑफरिंग एंड इफ यू वांट टू गेट आंसर, इसलिए अपन क्वेश्चन मार्क पूछते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल था, वुड यू केयर टू जॉइन अस फॉर डिनर, क्या तुमको हमारे साथ डिनर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नाउ लेट्स सी फ्यूचर इन द पास्ट, ये क्या मतलब हुआ, आप यहाँ पे पास्ट के बारे में ही बात कर रहे हो, बट अगर पास्ट में अगर आपने अगर कोई आपसे बात कर रहा है फ्यूचर के बारे में, तब उसको कहेंगे फ्यूचर इन द पास्ट। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल मेरे को एक लड़की ने बताया कि वो नेक्स्ट वीक क्या करेगी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो येस्टरडेज थिंग, बट main thing I'm telling is that the girl who met me told me her activities what she will do in the coming week. Let's see example. We thought we would arrive on time but we were late. Habits in past, when I lived in the country I would go for a walk in the woods every day. Now lastly, it is so excuse me student for that video glitch, it was a technical error. Now see this, so this is a small chart, you can make this chart in your room or in your rough copy, कि अगर आप कहीं पे और यू कैन से जहाँ पे अगर आप रोज़ आपका स्टडी टेबल है तो वहाँ पे आप सामने ये वाली चार्ट का और काफ़ी चार्ट्स आप बना सकते हो। इससे क्या है, यू विल ईजली गेट टू नो and revise without opening books, you can revise it.
सो दीज ऑल आर द मॉडल्स। इसमें लिखा हुआ है कि ये कब पास्ट में यूज़ होंगी, कौन फ्यूचर में होगा, और इफ़ समवन इज़ टेलिंग द पॉसिबिलिटी, किसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, ठीक है। जैसे मे और माइट का था, तो मे क्या था, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता था, माइट क्या है, पॉसिबिलिटी बताता है बट किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। और मे में क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में मे है तो किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, सो वी एंड दिस टॉपिक हियर। आई होप you enjoyed this. This is a very creative टॉपिक मॉडल्स, कि आपके ऊपर है कि आप एक ही सेंटेंस को डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू रीफ्रेम कर सकते हो, एंड यू कैन शो इट टू योर पेरेंट्स, यू कैन शो इट टू मी। ओके, सो थैंक you so much for watching. Okay, stay safe, keep learning.